अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जो हूँ अपने काम पे आया हुआ था। मेरा जो काम है वो डन्ना के मुकाम पर है, लोअर टोपा के पास। वहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी बाद में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन वहाँ से मुझे सामने नज़र आया है कि एरिया में काफ़ी बड़ा जो है ना ये आग लगी हुई है जंगल में, और काफ़ी तबाही चढ़ा चुकी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको तो मैंने यहाँ से कॉल किया है, उनकी नॉलेज में है ये चीज़, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया इसने वो आग ने कैप्चर किया हुआ है कि मुश्किल है कि वो लोग कुछ कर सकें। और इस तरह के इंसिडेंट जो हैं इस मौसम में आजकल के दिनों में होते हैं, क्योंकि खुश्क मौसम होता है और इस तरह के काम होते हैं। कुछ लोग शायद कर जाते हैं, कोई इस तरह से कोई मस्ती कर जाए, लेकिन इससे जंगली हयात और लोकल जो चीज़ें होती हैं उनको बड़ा बड़ा नुकसान होता है। ख़ासतौर से दरख्तों का बहुत नुकसान होता है। और नज़र आ रहा होगा आपको काफ़ी बड़ा एरिया। मैं अपने काम पे था, काम से काफ़ी आगे आया हुआ हूँ, मैं डन्ना से काफ़ी आगे आया हुआ, नीचे हूँ मैं इस वक्त। तकरीबन मुसियाड़ी में एक जगह आती है बटनाड़ा, उसके आसपास हूँ। और ये जो आग लगी हुई है ये जो है साइन एक एरिया है, उसके आसपास का एरिया है, ये वहाँ पे लगी हुई है। जो आप 17 मील से जब मोटरवे के ऊपर आते हैं तो राइट साइड पे आपको एक नज़र आता होगा, अंगूरी की तरफ रास्ता निकल रही है, उस रास्ते के ऊपर है आग। उस रास्ते के ऊपर अंगूरी की तरफ जो रास्ता जाता है, रास्ते में जगह आती है जिसको साइन कहते हैं, तो उस एरिया में जगह है। और जहाँ पे मेरा काम है वहाँ से भी मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ से सिर्फ धुआं नज़र आ रहा था, समझ नहीं आती कौन सा एरिया है ये। अब ये धुआं जो है इस पहाड़ी की दूसरी साइड से भी जाके वहाँ से नज़र आ रहा था कि निकल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे कोई और सिलसिला है। वहाँ सामने भी अगर आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा, कैमरे की आंख से बिल्कुल नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी यही काम हुआ हुआ है। और ये जो चीज़ है बड़ी नुकसान पहुँचाती है जंगली हयात के लिए, तो बहुत ही नुकसान है, फिर जंगलात के लिए बहुत नुकसानदेह काम होता है। ये खुश्क मौसम में बहुत से रीजन होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है। कोई मस्ती शैतानी भी कोई कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से रीजनिंग है जिसकी वजह से आग लगती है। किसी ने कुछ नेग्लिजेंस की है, सिगरेट जलता हुआ फेंक दिया है, कोई और चीज़ जलती हुई फेंक दी है। तो खुश्क मौसम है जिसकी वजह से जंगल में जितनी भी चीज़ें होती हैं खुश्क होती हैं, तो उनको फ़ौरन आग पकड़ती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग शहरों में आते हैं, शहरों में रहते हैं, इस साइड पे आप लोगों का आना जाना बहुत होता है, तो इन एरियाज़ में इन चीज़ों की थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आप भी एक सिर्फ प्रिकॉशनरी मेथड के तौर पर ये चीज़ बता रहा हूँ, एहतियात कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन यही है, पाकिस्तान पूरा एक ग्रीन बेल्ट बनानी है हमने, इस एरिया को, इस इलाके को, पूरे पाकिस्तान को, जहाँ तक भी हम दरख्तों को फैला सकते हैं। ग्रीन पाकिस्तान का एक विजन है, उस विजन में हम जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर करें, और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि कोई जलती हुई चीज़, सिगरेट हो, माचिस हो, तीली हो, कोई चीज़ इस तरह की ना छोड़ें। जंगल में किसी जगह पे जाके हम अगर कोई बारबेक्यू का इस तरह कोई प्लान करें तो वापसी के ऊपर मेक श्योर करें कि कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो जल्दी हो। क्योंकि इन एरियाज इलाकों में बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं जो अपना आग वगैरह अपनी जला के फायर का इंतजाम करके तो बारबेक्यू का माहौल बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वापसी पे मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम रह ना जाए इन जगहों पे। ऐसा होता बहुत कम है, लोग ख्याल करते हैं इन चीज़ों का, लेकिन कहीं पे कोई नेग्लिजेंस ना हो, जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेथड्स। अब ये एक लोकल भाई मेरे साथ पीछे खड़े हैं, उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि बहुत से एरियाज इलाके हैं जिनका मुझे भी नहीं पता होता। ये बेसिकली जमनाला इस जगह का नाम है, अंगूरी के पास, साइन के पास ये जगह है। और ये काफ़ी बता रहे हैं कि नीचे वाले एरिया में जाके आग लगी है। और यहाँ पे जो आग है वो या तो आई मोटरवे वाली साइड से नहीं है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आई है। तो माइट भी कोई मस्ती शैतानी कोई भी काम हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये सामने एक आग लगी है, दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ फिर भी ये मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंट लग रहा है यहाँ से दूर से। लोकल जो पुलिस वाले मुझे रास्ते में मिले उनको मैंने इन्फॉर्म किया है, उनकी जो फायर ब्रिगेड की जो है हेल्पलाइन मरी की, उसके ऊपर उनको इन्फॉर्म किया है, लेकिन उनके बस से बाहर है। यहाँ तक पता नहीं गाड़ी पहुँचती भी है कि नहीं पहुँचती। अब ये इस वक्त जो यहाँ से मुझे आग नज़र आई थी और धुआं बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। अब अगर इस साइड में मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा अपना जो काम वाली जगह वहाँ पे हूँ, तो इस साइड से जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है इसके साथ से जो है वो भी आपको धुआं नज़र आ रहा था। तो मैं समझ रहा था कि पूरे पहाड़ी की पिछली साइड पे पूरे एरिया में आग है, लेकिन ये दो अलग अलग इंसिडेंट हैं। खैर, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है
और उनका जो फीडबैक था, जो आग लगने की भी बहुत सी रीजनिंग है, और वो ये बता रहे थे कि जंगल में इस वक्त जो है, पहले जब पुराने टाइमों में तो एक स्पाई होता था जो लुक आफ्टर करता था जंगल का, जिसको गार्ड कह ले जंगल का। अब एरियाज डिवाइड कर दिए हैं, 40 नंबर, 42 नंबर, 46 नंबर करके, तो तकरीबन 3-4 किलो 5 किलोमीटर का एरिया जो एक बंदा देखता है। और इस एरिया में तकरीबन 2 से 3 लोग हैं जो इस एरिया के अंदर हैं, और मुश्किल होता है उनके लिए भी, क्योंकि 2-3 किलोमीटर का एरिया, और अगर आग कहीं किसी जगह पे जोर पकड़ गई है तो उसको बुझाना नामुमकिन होता है उनके लिए भी। गाँव के लोगों ने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मुझे बताई हैं, बहुत से तरीके इंसिडेंट बताए जिसको उन्होंने खुद कैटर किया है। जिस तरह आग अगर ऊपर आ रही है, जिस तरह नीचे ज़मीन जो है, इससे अगर आग ऊपर की तरफ आ रही है तो बीच में से जिस तरह रोड निकली, इस तरह का एरिया पहले क्लियर करें, और जो भी उसकी जो मट्टी है, जो भी चीज़ें आप काट रहे हैं आग को रोकने के लिए, वो नीचे की तरफ फेंकें, यानी आग की तरफ फेंकें, ऊपर की तरफ नहीं फेंकें। तो ये एक बड़ी अच्छी नॉलेज जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, उससे ये होगा कि उसको उस तरह से आप रोक सकते हैं आग को। अदरवाइज फायर ब्रिगेड या कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी आग इतनी फैल गई है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और लोग बता रहे हैं कि जंगल इतना घना जंगल है, इसके अंदर जाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। शेर, चीता, इस तरह की चीज़ें जो इस जंगल के अंदर हैं, सांप बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत घना जंगल है ये अंगूरी, और जो है जंबाल वो एरिया है। अंगूरी जो आप 17 मील से नीचे की तरफ जाते हैं वो एरिया है, और वहाँ से फिर ये पार सामने इस न्यूमरी के सामने वाला एरिया बनता है। ये न्यूमरी यहाँ से इस तरफ से ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके पीछे की तरफ, नीचे की तरफ न्यूमरी है। न्यूमरी से फिर ये थोड़ा सा साइड भी होगा, उसके सामने का एरिया बनता है, लेकिन उधर से रास्ता निकलता है इसका, बीच में से रोड आती है, अंगूरी के बीच में से गुजरती है, जो यहाँ तक आती है। ये तो थैंक यू वेरी मच। अपना मरी में मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, देखिएगा इसको, और कोशिश कीजिएगा जब भी मरी आएँ तो जो प्रिकॉशनरी मेथड्स, जो चीज़ें आपको बताइए, आप अपने तौर पर, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपने तौर पर ख्याल करे, एहतियात करे, सिगरेट जलता हुआ ना छोड़े। कि फायर का कोई काम किया आपने, कोई बारबेक्यू का काम किया है, तो वहाँ से जाते हुए मेक श्योर करें कि आप सारी चीज़ें जो है वो आग को अच्छी तरह से बुझा के आएँ, ताकि पीछे कोई इंसिडेंट इस तरह का ना हो जाए। ये खैर इस तरह का इंसिडेंट नहीं है, ये तो कोई जंगल में किसी वजह से आग लगी है या किसी ने लगाई है, लेकिन ये नीचे वाले एरिया में, ऊपर नहीं है ये। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।